साक्षी गोपाल की अमर कथा। ये बात किसी सतयुग की नहीं बल्कि आज के कलयुग की है। उड़ीसा में रहने वाले एक वृद्ध ब्राह्मण के मन में वृंदावन जाकर ठाकुर जी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागी, लेकिन वृद्धावस्था के कारण उन्हें अकेले यात्रा करने में बहुत डर लगता था। उन्होंने अपने पुत्रों से साथ चलने के लिए कहा, पर किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। तब पड़ोस में रहने वाले एक गरीब ब्राह्मण पुत्र राम ने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। वृद्ध ब्राह्मण ने उससे कहा कि यदि वो उन्हें सकुशल वृंदावन ले जाकर ठाकुर जी के दर्शन करवा दे तो लौटकर वो अपनी कुछ संपत्ति उसे दे देंगे। दोनों यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन वृंदावन पहुंचते ही वृद्ध ब्राह्मण की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस समय राम ने तनमन से उनकी सेवा की, दिन रात उनकी देखभाल की और एक पुत्र की तरह उनकी सेवा में लगा रहा। राम की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण उसे गोपाल जी मंदिर वृंदावन में ले गए और भगवान गोपाल जी के सामने बोले, बेटा, तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं अपनी सुंदर और संस्कारी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। राम ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, कहीं आप लौटकर अपनी बात भूल न जाएं। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले, नहीं बेटा, स्वयं गोपाल जी इसके साक्षी हैं। इसके बाद दोनों उड़ीसा लौट आए, लेकिन 1 महीना बीत जाने पर भी वृद्ध ब्राह्मण ने विवाह की कोई बात नहीं की। जब राम ने उन्हें उनका वचन याद दिलाया तो परिवार और समाज के डर से उन्होंने साफ मुकरते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा था। यह सुनकर राम बहुत दुखी हुआ और बोला, आप जानते हैं कि आपने ये वचन भगवान गोपाल जी के सामने दिया था। जब वृद्ध ब्राह्मण फिर भी नहीं माने, तब राम अकेला वापस वृंदावन पहुंच गया और गोपाल जी मंदिर के द्वार पर जोर जोर से दस्तक देकर बोला, गोपाल जी, बाहर आइए, अब आपको मेरे साथ उड़ीसा चलकर साक्षी देनी होगी। भीतर से भगवान ने मुस्कुराकर कहा, कहीं मूर्तियां भी चला करती हैं। राम ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, जब मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। राम की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गोपाल जी उसके साथ चलने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि राम रास्ते में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, वरना वे वहीं स्थिर हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राम उनके घुंघरुओं की आवाज से समझ जाएगा कि वे उसके पीछे आ रहे हैं। इसके बाद राम आगे आगे चलता रहा और भगवान गोपाल जी उसके पीछे पीछे। रास्ते भर राम प्रेम से उन्हें भोग लगाता और उनकी सेवा करता रहा। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, राम के मन में यह देखने की तीव्र इच्छा हुई कि भगवान सचमुच पीछे आ रहे हैं या नहीं। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसी क्षण गोपाल जी वहीं स्थिर होकर खड़े हो गए और बोले, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, तुम गांव वालों को यहीं बुलाकर ले आओ। राम गांव के लोगों और वृद्ध ब्राह्मण को वहां ले आया। तब सबके सामने स्वयं भगवान गोपाल जी ने साक्षी देते हुए कहा कि वृद्ध ब्राह्मण ने उनके सामने अपनी पुत्री का विवाह राम से करने का वचन दिया था। यह चमत्कार देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपने वचन से मुकरने का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने राम से क्षमा मांगी और प्रसन्न मन से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। सीख, उस दिन सभी लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि सच्चे प्रेम, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास के आगे स्वयं भगवान भी अपने भक्त की लाज रखने के लिए चल पड़ते हैं। आज भी उड़ीसा में इन्हें साक्षी गोपाल के रूप में पूजा जाता है।